अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मिन्हा है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, मसला क्या है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम, मसला क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक मसला एक ऐसी सूरत हाल या काम है जिसको करना मुश्किल है। मसले को हल करने की ज़रूरत होती है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप थिंक करते हैं, यानी कि आप सोचते हैं। और फिर जब आप सोचते हैं तो आपको क्या आता है, आइडिया। और उस आइडिया से आप अपने मसले को हल कर लेते हैं। देखें अभी जिस तरह इस पिक्चर में इस बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो गया है, मसला हो गया है। और फिर स्टेप नंबर 2 में वो सोच रही है, थिंक कर रही है, थिंक कर रही है, और फिर उसको आता है एक ब्राइट आइडिया। और स्टेप नंबर 3 में फिर वो सोच रही है कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, जो आइडिया मुझे आया है ये अच्छा आइडिया है या नहीं अच्छा आइडिया, इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 4 में ये कहती है चलो ट्राई करते हैं। प्यारे बच्चों, हम रोज़ बहुत सारे मसले हल कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये सारे प्रॉब्लम्स हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। बहुत से मसाइल के एक से ज़्यादा हल होते हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं। आप उन्हें बहुत से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर वक्त हम इन्हें तमाम मराहिल के बारे में सोचे समझे बगैर हल कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं होता कि हम स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे होते हैं। पहले हम सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर हम सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, फिर हमें बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा है, और फिर हम कहते हैं चलो इसको ट्राई करते हैं। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मामा आपको कह दें कि अपने जूते का जो लेस है ना, लेसेस होते हैं ना आपके जूते के, उसको बंद करें, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता यार ये लेसेस कैसे बंद होंगे, अभी आप छोटे हैं ना। तो फिर आप सोचते हैं, फिर आपको समझ आता है कि कैसे उसको बंद करना है अपने लेस को, है ना। इसी तरह अगर आपको मामा कह दें कि जाएं बाथरूम में और जाके अपने दांत ब्रश करें, तो कभी कभी आपको नहीं समझ आ रहा होता कैसे दांत ब्रश करें। फिर आप थिंक करते हैं, थिंक करते हैं, फिर आपको आइडिया आता है पहले मैं ब्रश पकड़ूं, फिर मैं उसको वेट करूं, फिर उस पर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगाऊं, और फिर अपने दांतों को किस डायरेक्शन में ब्रश करना है। ठीक है, ये सब कुछ आप क्या करते हैं, सोचते हैं, थिंक करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह अगर टीचर आपको कह दें कि एक सर्कल ड्रॉ करें, तो फिर आपको समझ नहीं, और टीचर कह रही होती है बिल्कुल एग्जैक्ट आपने परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। तो फिर आप सोचते हैं कि यार क्या करें, अपने आसपास देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे अच्छा सा सर्कल बन जाएगा। किसी बॉटल का ढक्कन हो, कोई डिब्बी हो, कोई भी सर्कुलर चीज़ हो, वो आप रखते हैं कॉपी के ऊपर और सर्कल ट्रेस कर लेते हैं, फिर आपका बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बन जाता है ना। इसी तरह आपने कोई पज़ल गेम खेलते हैं ना आप लोग, उस पज़ल गेम को सॉल्व करना हो तो आप सोचते हैं यार ये वाला पीस कहाँ लगेगा पज़ल में, नहीं नहीं इधर नहीं फिट हो रहा, फिर कोई और ट्राई करते हैं, चलो यहाँ इसको फिट करके देखते हैं। ठीक है ना, इसे कहते हैं पज़ल सॉल्व करना। इसी तरह अगर आपने मलका की तरह ड्रेसअप होना है, ठीक है, क्वीन की तरह आपने ड्रेसअप होना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे, अपनी अलमारी खोलेंगे, देखेंगे कौन से कपड़े मैं पहनूं तो मैं मलका लगूंगी, है ना, क्वीन लगूंगी। अगर आप पैंट शर्ट पहन लें तो आप लगेंगे क्वीन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप शलवार कमीज़ पहन लें तो आप लगेंगी क्वीन, नहीं। आपको क्या पहनना पड़ेगा, आप सोचेंगी सोचेंगी कि मेरी कबर्ड में कौन सा सबसे प्यारा फ्रॉक है, बहुत प्यारा सा, वो आप पहनेंगी, तो फिर आप क्वीन की तरह ड्रेसअप हो जाएंगी, है ना। इसी तरह लेगोज यूज़ करके, मतलब कि आपके पास जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उसको यूज़ करके अगर आपको मामा कहें या टीचर कहें कि आपने लेगोज यूज़ करके एक हाउस बनाना है प्यारा सा, तो फिर आप थिंक करेंगे, आप सोचेंगे सोचेंगे कैसे बनाएं हम हाउस,
चलो इससे ये बना लेते हैं, इससे डोर बना लेते हैं, और ब्लू वाले ब्लॉक्स के साथ उसकी छत बना लेते हैं। इस तरह सोचते हैं ना आप लोग। फिर आप सोचेंगे और फिर आप बनाना शुरू करेंगे, फिर एक प्यारा सा हाउस बन जाएगा, है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप क्या चीज़ है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या आता है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपने सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि मसला है क्या, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में आपने बहुत सारे आइडिया सोचने हैं। फिर स्टेप नंबर 3 में आपको आ जाएगा एक ब्राइट आइडिया। जैसे इसको आ गया, देखें कितना खुश हो रहा है, इसको एक ब्राइट आइडिया आ गया स्टेप नंबर 3 में। फिर स्टेप नंबर 4 में वो क्या करेगा? उस आइडिया को यूज़ करेगा, टेस्ट करेगा, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 5 में वो सोचेगा कि ये आइडिया ठीक था, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं हो गया। अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा से वो और सोचेगा और कोई और आइडिया ट्राई करेगा। कब तक? जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। इसी तरह ये गोल गोल लूप चलती रहेगी। A problem well stated is a problem half solved. एक अच्छी तरह से बयान करदा मसला एक आधा हल है, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से पता हो ना कि प्रॉब्लम है क्या, मेरा मसला क्या है, मैं क्यों सैड हूँ, तो फिर आप उसका सलूशन भी ढूंढ लेते हैं। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि मेरा मसला क्या है, मुझे क्यों बार बार रोना आ रहा है, तो फिर उसका सलूशन भी नहीं आप ढूंढ सकते, है ना। कंप्यूटर किसी भी मसले को हल कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर क्या कर सकता है? सवाल हल कर सकता है, जी हाँ। एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता है। एक कंप्यूटर हमें महजूज कर सकता है, क्या मतलब? यानी हमें इंटरटेन कर सकता है, हमें मज़े मज़े की मूवीज़ दिखा सकता है, हमें कार्टून्स दिखा सकता है, हमें मज़े मज़े की स्टोरीज सुना सकता है ना। और कंप्यूटर हमारे घरों को खुदकार बना सकता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि हम अपने घरों को ना ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वो देखे वैक्यूम क्लीनर्स जो होते हैं, उनको बस आप ऑन करके छोड़ देना, वो छोटे से गोल से होते हैं और वो खुद ही घूमते रहते हैं। किसी को यूज़ नहीं करना पड़ता उसको, वो हैंडल नहीं होता उसका, बस वो गोल से होते हैं और छोटे छोटे से उसके नीचे ना टायर से होते हैं, और वो पूरे घर में खुद ही जहाँ जहाँ पे भी डस्ट होती है ना घूमते रहते हैं और सारी डस्ट उठाते रहते हैं, खुद ही साफ़ करते रहते हैं। और अगर कोई दीवार आ जाए ना तो उससे पता चल जाता है कि अच्छा आगे वॉल आ गई, फिर वो वहाँ से खुद ही घूम जाते हैं। इसी तरह से आपकी वॉशिंग मशीन्स होती हैं जिनमें बस आप कपड़े डाल दें और बंद कर दें, वो खुद ही कपड़ों को धोती हैं, फिर कपड़ों को ड्राई भी करती हैं और कपड़ों को ड्राई करके फिर आपको दे देती हैं, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारी जो मशीन्स हैं ना हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारे काम हम कंप्यूटर से करवा सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर हमारे गाड़ी भी चला सकता है, जी हाँ, कंप्यूटर से गाड़ी भी चल सकती है। कोई भी इंसान ना गाड़ी में बैठा हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, आपको पता है, उस गाड़ी में कंप्यूटर लगा देते हैं और फिर वो गाड़ी जहाँ पे भी आपने जाना हो ना आपको ले जाती है, आप पीछे बैठ जाएं और कोई भी ड्राइवर नहीं होगा उस गाड़ी में और वो गाड़ी चल रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और कंप्यूटर से हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। हाउ टू हैंडल अ प्रॉब्लम। किसी मसले को कैसे हल किया जाए, मसले से कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले तो आप मसले के महाज को समझें, यानी कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि मसला है क्या। फिर उस मसले को हल करने के लिए कोई हल तलाश करें, ठीक है। मतलब कि कोई आइडिया सोचें अच्छा सा कि ये कैसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम यू डोंट अंडरस्टैंड। जब तक आपको ये समझ नहीं आता कि मसला है क्या, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।